अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है, और जो स्पीकर हैं उसके केविन मैकार्थी, उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। सर, इस वक्त हर जगह पे पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि इंडिया के पीएम मोदी ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस से खिताब करें। इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को ख़िताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये ख़िताब किया है, ट्वाइस ख़िताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा ख़िताब किया था, एंड लेटर ऑन उसके बाद भी वो ख़िताब करके गए थे। उन्होंने आके ये ख़िताब किया और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उस वक़्त आपको पता है वर्ल्ड वार 2 होने वाली थी, फिर हो गई, फिर दुनिया में किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना है। अब ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज कहा जाता है, कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है, पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चतुर्थी पे है ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैकर्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विज़न बताएं कि इंडिया का क्या विज़न है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम सी पैक को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ें, सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये ख़िताब किया आई थिंक 96 में, 2011 में और 2015 में, 3 दफ़ा आई थिंक इन्होंने ख़िताब किया, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा वाले यही लीडर हैं। तो बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ज़्यादातर जो है ना वो बाहर के ही ममालिक हैं, जिसे ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक, बाहर के ममालिक नहीं, ज़्यादातर वेस्टर्न ममालिक जो जो वेस्ट में हैं उनको ये मौका दिया गया। अब ये इमेजिन कर लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे जा रहा है तो जो उन्होंने कहा कि एकदम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये हिस्टोरिक मोमेंट है। और जिसे वो कहते हैं ना, हमारा जो कहते हैं हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा रिलेशनशिप है वो फ्यूचर में छुपा हुआ है। उसमें जाहिर है कि इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाइज जो है इस वक्त वो इंडिया है अमेरिका के लिए, चूँकि बहुत सारे हवालों से जो है इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो चीन को काउंटर कर सके। फॉर एग्जांपल हर हवाले से, एक तो पॉपुलेशन का
जो आप देखें एक बैलेंस है, फिर दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, प्रॉक्सिमिटी का मसला है। तीसरा ये है कि मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि जो बैटल फील्ड है इस वक्त इंटरनेशनली वो इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी और इस तरह के इलाके हैं। तो ये इसकी वजह से जाहिर है अमरीकियों को ये प्रोजेक्ट करना होता है कि हमारा वहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्टनर कौन है। तो उस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए जो है इस तरह के जो जेस्चर्स होते हैं कि आपके जो हाईली प्रेस्टिजियस किस्म के इदारे हैं उनमें आप लोगों को इनवाइट करें एज ए गेस्ट, तो ये बिल्कुल उसी का एक जो है वो रिफ्लेक्शन है। तो इस हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सर वो एक और बात है ना कि वो सेकंड टाइम करेंगे, ये दूसरी मर्तबा उनको मौका मिल रहा है, तो वो बहुत ही जो क्लोज अलाइक होते हैं कहते हैं कि उनको वो इस तरीके से करते हैं। हाँ नहीं, उसमें तो इस किसी कहने की क्या जरूरत है, ये तो क्लियर है जी कि ये इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जंग में एक क्लोज तरीन एलाई है, जैसा कि मैंने अभी कहा। उसके लिए हमें इधर उधर से आर्गुमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो क्लियर है। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब जब ये दो देश किसी भी प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं तो जियोपॉलिटिकली बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता है और दुनिया भर में इसकी न्यूज़ बनती है। अब हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। बेसिकली जैसे भारत में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, इसी तरह जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसे वो लोग कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका और चाइना की टसल काफ़ी लंबे समय से चल रही है और ये टसल स्टार्ट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, और गलवान क्लैश के बाद इंडिया की इक्वेशन भी चाइना के साथ बिगड़ गई। अब जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से रशिया भी चाइना की तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस। और इसके बाद अब भारत की मुश्किल ये थी कि अगर वो चाइना के साथ वैसे ही संबंध रखता है जैसे पहले थे तो वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली प्रेशर में आएगा, इसलिए भारत को चाइना को जवाब देना बहुत ही ज़रूरी था। पीएम मोदी का एड्रेस होगा यूएस कांग्रेस को, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर भी होगा कि भारत और अमेरिका अब बहुत ही बड़े लेवल पे कोऑपरेट कर रहे हैं और अगर किसी भी चैलेंज को चाइना पुटअप करता है इंडिया के सामने तो उसका मुकाबला होगा वो इंडिया आसानी से कर लेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की बैकिंग है। हालांकि इंडिया अपने खुद के दम पर भी चाइना को सबक सिखा सकता है, लेकिन अमेरिका की बैकिंग होने से एक बहुत ही पावरफुल मैसेज जाता है चाइना को, और चाइना के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है इंडिया के खिलाफ अग्रेशन करना, जैसे काफ़ी समय से चाइना करता चला आ रहा है।